चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, भारतीय भवन का बुक है, एक्सरसाइज 10 का से और पेज नंबर A119 है। इस चैप्टर का हमारा 2 क्लास हो चुका है, जिसमें इसका थोड़ा सा परिचय और 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न क्लियर कर लिया गया है। आज हमें पढ़ना है 6 से प्रश्न पढ़ना चालू करना है और उससे आगे जो भी प्रश्न है उसको देखेंगे और हल करेंगे। हमेशा की तरह आज भी आपको यही कहा जाएगा कि अगर आपका ध्यान और आपका नज़र बोर्ड पर टिका हुआ है तो प्रश्न बिल्कुल घोर कर आपके माइंड में उतार दिया जाएगा। ये कहा जाता है कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ परेशानी उत्पन्न नहीं होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, 100% समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको अपना ध्यान सामने रखना है। अब अगर आप फोटोकॉपी का मशीन बनते हैं, फोटोकॉपी का मशीन बनने का मतलब हुआ कि हम इधर पढ़ाना चालू किए और आप नीचे फोटोकॉपी करना चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी तो होगी, समझने में कुछ ना कुछ परेशानी तो हो ही जाएगी। अब चलिए, हम 5 तक प्रश्न पढ़ चुके हैं और 6 से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, छठा प्रश्न हमारा है, हमारा छठा प्रश्न जो है, छठा प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्या निकाले। क्या गो संख्या निकालना है? 2 गो संख्या निकालना है। कह रहा है कि 2 गो संख्या निकाले जिसका अंतर बोले तो घटाओ। 2 गो संख्या निकालना है जिसका घटाओ क्या हो? 3 हो और इसके वर्गों का योगफल। मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है और यहाँ पर कोई संख्या है। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या और यहाँ पर कोई संख्या है। जब इसको घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? आंसर 3 आना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है कि इसके वर्गों का योगफल, यानी कि जब पहिलका का स्क्वायर करेंगे और फिर दूसरका का स्क्वायर करेंगे और इसको जोड़ दिए तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 117। क्या आएगा? 117 आएगा। ठीक है, यही आपका प्रश्न है और कह रहा है कि ये दोनों संख्या आप ज्ञात कीजिए कि ये दोनों संख्या क्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रश्न का डिमांड है। प्रश्न कह रहा है कि आपको 2 गो ऐसा संख्या निकालना है जिसको घटा दे तो क्या आ जाए? 3 आ जाए। और उसके बाद जब इसके वर्गों का योगफल करे, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर दे और फिर इसका भी स्क्वायर कर दे और उसको जोड़ दे तो आंसर क्या आ जाए? 117 आ जाए। तो बताइए वाकई में वो संख्या कौन कौन सा है? पहला संख्या x और दूसरा का मानेंगे x माइनस 3, यही ना मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x का x, प्रश्न कह रहा है कि इस दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाना चाहिए? 3 आ जाना चाहिए। माइनस प्लस माइनस, x का x माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आया क्या? माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आया 3। आगे बढ़ाएंगे, x में से x घट गया, क्या बच गया? 3 बच गया। बिल्कुल सही है ये। हम यहाँ पर 2 संख्या मान सकते हैं, क्या? एक x और दूसरा x प्लस 3 या x माइनस 3। प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले करना क्या है, आपको एक संख्या मान लेना है। लिखेंगे माना कि संख्या, जो अज्ञात संख्या होता है उसको हम क्या मानते हैं? x मानते हैं। माना कि एक संख्या क्या है? एक संख्या x है ना। अब देखिए संख्या कैसे निकल जाएगा। कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर है 3। दोनों का अंतर है 3। हमने ये को संख्या क्या माना? x माना। तो ये जो दूसरी संख्या है, ये संख्या क्या हो जाएगी? ये हमें पता नहीं है, ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या किस चीज में है? माइनस में, इसको उधर ले जाए तो दूसरी संख्या किस चीज में आया? प्लस में। दूसरी संख्या आया प्लस में। और उसके बाद इधर देखिए x है और ये 3 जो प्लस में इधर आया तो ये किस चीज में हो गया? माइनस में। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। और यहाँ अगर आप ये नहीं लेते हैं, ये तो इस प्रश्न के लॉजिक से पता चल रहा है, आप सोचिएगा कि ये तो हम भी निकाल लेंगे, लेकिन दूसरा कुछ बताइए। तो एक और संख्या हो सकता है इसके जगह पर x प्लस 3। अब इस दोनों का अंतर 3 है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो आप क्या कीजिए, जब इसमें से आप इस x को माइनस करेंगे तो x में से x गया, क्या बच गया? 3 ही बचा ना। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या बचा? 3 बचा या नहीं बचा? तो हम क्या करते हैं? प्लस वाले को ले लेते हैं। माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या x प्लस 3 है ना। तो प्रश्न क्या कह रहा है? याद देखिए, प्रश्न कह रहा है कि
दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, दोनों के वर्गों का योगफल, यानी कि पहिलका का वर्ग कीजिए, पहिलका है x तो पहिलका का हमने वर्ग किया, दूसर का है x प्लस 3 हमने इसका भी वर्ग किया, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 117 आएगा। आगे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, जब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं a के जगह पर है x तो x स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर x, b के जगह पर 3 और प्लस में b स्क्वायर, b के जगह पर 3 है इसका स्क्वायर के बराबर में 117। अब यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर, 2 तिया 6x आप प्लस में 3 का स्क्वायर 9 के बराबर में 117 है। जब आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 9 और 117 को इधर लाएंगे, प्लस में था इधर आया तो माइनस में 117 के बराबर में 0। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस 6x का 6x और 9 में से 117 को घटाना है। आप 9 में से 117 को घटाने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप 117 में से 9 को घटा दीजिए। अब यहाँ देखिए 17 में से 9 गया 8, यहाँ 0 का 0 और 1 का 1, 108 आया। आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया है, छोटका में से बड़का को घटाया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस के बराबर में 0। जरा बताइए इसे छोटा किया जा सकता है क्या, इसे छोटा किया जा सकता है? प्रत्येक में क्या चीज कॉमन आपको दिख रहा है, 2 प्रत्येक जगह कॉमन है, तो लिखेंगे क्या, 2 से दोनों तरफ, 2 से दोनों तरफ क्या करने पर, भाग देने पर। जब आप 2 से दोनों तरफ भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तिया 6x का x और माइनस 2 से जब 108 में भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 54 के बराबर में 0। समझने में कोई तकलीफ है क्या? अब आपको करना क्या है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में कुछ भी नहीं है तो 1 और लास्ट में 54 तो 54, 54 से 1 में गुना होगा तो 54। अब आपको 2 ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुना कर दे तो 54 आ जाए और उसके बाद उसको जोड़ दे या घटा दे तो 3 आ जाए। क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो संख्या क्या होगा, 9 और 6 होगा, 9 छक्का 54 और 9 में से 6 जाएगा तो 3 आया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, लिख दिया गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें चाहिए 3, तो 9 में से 6 को घटाएंगे तब 3 आएगा, तो 9x माइनस 6x माइनस 54 के बराबर में 0। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो x आया कॉमन, एगो x से एगो x कैंसिल, एगो x बचा, प्लस का प्लस, x से x कैंसिल, यहाँ का 9 बच गया। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, चलते आगे, माइनस 6 कॉमन लेंगे, माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल, बच गया x, माइनस माइनस प्लस, और 6 से जब 54 में भाग देंगे 9 मरतबे के बराबर में 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x प्लस 9 ले लेना है कॉमन। जब हम x प्लस 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 से ये x प्लस 9 कैंसिल हो गया, ये वाला x बच गया, और यहाँ पर x प्लस 9 से x प्लस 9 कैंसिल, ये वाला 6 बच गया के बराबर में 0। जब हम आगे बढ़ाएंगे इसे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 0 है दोनों के लिए है, x प्लस 9 के लिए भी है और उसके बाद x माइनस 6 के लिए भी है। आगे बढ़ाया जाए तो x के बराबर में ये प्लस 9 इधर आया तो माइनस 9, और x के बराबर में माइनस 6 इधर आया तो प्लस 6, यही है ना। अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः संख्या बराबर, संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अतः संख्या बराबर, पहले का संख्या हमने क्या लिया है, x लिया है, तो x का मान आप कौन लीजिएगा, 6, और दूसर का संख्या क्या है, x प्लस 3 है ना। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे, जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर x का मान 6 और प्लस 3 तो 6 3 9, यानी कि यही आपका हो गया क्या चीज, आंसर। अब आप सोचेंगे कि आपने तो यहाँ पर 6 लिया है
आपने 6 लिया है, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हम 6 ले या -9 ले? आप अगर -9 ले लेते हैं फिर भी आपको वही चीज मिलेगा। कैसे? तो आइए नीचे आप देखिए, अगर आप ये संख्या ना लेकर अगर आप ये संख्या ना लेकर अगर आप ये संख्या ना लेते हैं, आप ले लेते हैं -9, तो आप क्या लिखेंगे? अतः संख्या बराबर x है, x के जगह पर आप क्या लेंगे? -9। क्या लेंगे? -9। तो दूसरा संख्या है x प्लस 3 है ना, तो यहाँ पर -9 और प्लस में क्या है? 3 है। जब -9 में 3 जुटेगा तो क्या आएगा? -6। ये दोनों भी आपका आंसर हो सकता है। कैसे? तो जरा चलिए अब शर्त की तरफ हम देख लेते हैं। शर्त क्या कह रहा है कि जब दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 117 आना चाहिए। चलिए आप दोनों का स्क्वायर कीजिए। एक जगह पे -9 इसका स्क्वायर और प्लस दूसरे जगह पर है -6 इसका स्क्वायर। जब आगे बढ़ाएंगे इस प्रश्न को तो आप देखिए, अब हम क्यों बोले कि आप दोनों आंसर ले सकते हैं, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है और माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है, इसलिए हम निश्चिंत है कि आंसर मिल जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस और 9 का स्क्वायर 9 नमा 81 और प्लस यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 6 1 36। आगे बढ़ाएंगे तो 6 1 7 और 8 3 11 117 आया या नहीं आया? और जब आप इसको भी स्क्वायर में लाइएगा तो आंसर वही आएगा। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। बढ़ाया जाए आगे। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, ए बुआ 7 का पहला प्रश्न देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि 7 नंबर में टोटल कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न है, 2 प्रश्न है। एक हम आपको समझा रहे हैं और दूसरा आपको खुद से बनाकर लाना है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 7 का पहला नंबर प्रश्न का डिमांड बहुत ही अच्छा है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि दो गो लगातार विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो वे विषम संख्या ज्ञात कीजिए। दो गो लगातार विषम संख्या है। आप अपना पहला क्लास याद कीजिए, आपको एक बात बताया गया था कि जब शर्त की बात की जाए तो सम और विषम के लिए शर्तें दोनों क्या होती है? समान होती है, एक जैसा होता है। बताया गया था शर्त सम का हो या विषम का हो, शर्त समान ही होता है। ठीक है, और जो संख्या वहां पर माना जाता है वो भी समान संख्या ही माना जाता है। अगर लगातार का बात किया जाए तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 2 और तीसरा संख्या x प्लस 4, यही होता है ना। पहला संख्या x, दूसरा x प्लस 2 और तीसरा x प्लस 4, और अगर चौथा पूछ दे तो x प्लस 6, अगर पांचवा पूछ दे तो x प्लस 8। यानी कि जब सम और विषम में हम जाएंगे तो हम दो दो बढ़ाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि या तो वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो। अगर हम संख्या का श्रेणी बनाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या एक एक को छोड़कर हमें मिल रहा है। अगर सम संख्या भी मिलेगा तो प्रत्येक बीच में एक संख्या को हमें छोड़ना होगा, या तो विषम संख्या अगर हम लेते हैं फिर भी हमें प्रत्येक बीच में एक एक संख्या को छोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि दुइये गो क्रमागत लगातार विषम पूर्णांक है। क्या गो है? दो गो है। तो यहाँ पर हम क्या क्या लेंगे? तो एगो लेंगे x और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2 होगा ना। लिखेंगे यहाँ पे माना के दो क्रमागत विषम पूर्णांक x तथा क्या है? x प्लस क्या है? x प्लस 2 है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है कि ये जो संख्या है इस दोनों का जब वर्ग करते हैं और उसको जोड़ते हैं तो उसका आंसर 290 आता है। क्या आता है?
290। कब? जब इस दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके और जोड़ते हैं तो। आइए इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए। पहला क्या है? x है, तो इसका करना है स्क्वायर, और दूसरा क्या है? x प्लस 2 है, इसका भी करना है स्क्वायर, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या होता है? 290। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं क्या? कैसे? तो a स्क्वायर, a के जगह पर x है तो एक्स स्क्वायर, प्लस 2 a के जगह पर x और b के जगह पर है 2, प्लस में b स्क्वायर, b के जगह पर है 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया के बराबर में 290। आगे बढ़ाते हैं तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्या गो एक्स स्क्वायर, 2 गो एक्स स्क्वायर, प्लस 2 दूने 4 एक्स का एक्स, और प्लस में यहाँ देखिए 2 दूना 4, ये 290 प्लस में इधर आया तो माइनस में 290 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पर देखिए 4 में से 290 घटाना है। अगर आप 4 में से 290 घटाने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप 290 में से 4 घटा दीजिए। जब 290 में से आप 4 घटाते हैं तो 286 आएगा। छोटका में से बड़का को घटाया गया इसलिए क्या लग जाएगा? माइनस के बराबर में 0। अब यहाँ देखिए इसको क्या हम छोटा कर सकते हैं? छोटा होने वाला है, कैसे होगा? 2 से भाग देने पर लिखेंगे दोनों तरफ 2 से क्या करने पर? 2 से भाग देने पर। आइए आगे बढ़ते हैं। जब 2 से यहाँ पर भाग लगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचा x का स्क्वायर, प्लस 2 से 4 में भाग देंगे 2 मरतबे x का x, माइनस का माइनस। जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 के बराबर में 0। अब आपको करना क्या है? आपको दुगो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुणा कर दे तो 143 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए? 2 आ जाए। वो संख्या क्या क्या है? 13 है और 11 है। जब हम 13 में 11 से गुणा करते तो 143 आता है, और जब हम 13 में से 11 घटाते हैं तो क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। आगे बढ़ाया जाए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताइए 13 में से 11 घटाने पर 2 आएगा या जोड़ने पर? 13 में से 11 जोड़ने पर 2 आएगा या घटाने पर? इधर से किसी का आवाज आया जोड़ने पर। कोई बात नहीं, कोई बात। चमड़ा का जवान है, फिसल सकता है बाबू, टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब 13 में से अगर 11 हम घटाते हैं तब क्या आता है? 2 आता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 13x और माइनस में 11x और माइनस में 143 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे। इस दोनों में कॉमन क्या है? क्या है कॉमन? x है। क्यों? क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। x हमने लिया कॉमन तो x से यहाँ का एक x कैंसिल और यहाँ का एगो x बच गया, प्लस का प्लस x कैंसिल, यहाँ पर बचा 13। आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर कॉमन -11 लेना है। -11 से -11 कैंसिल, बच गया x, माइनस माइनस प्लस, और 11 से 143 में भाग देंगे 13 मरतबे के बराबर में 0। जब आगे बढ़ाएंगे तो एक बार यहाँ पर हमें कॉमन ले लेना है x प्लस 13। ले लिया हमने कॉमन। जब हम x प्लस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 से x प्लस 13 कैंसिल, बचा x, और x प्लस 13 से x प्लस 13 कैंसिल, बचा यहाँ का -11 के बराबर में 0। अब हमें पता है कि जो 0 है दोनों के लिए है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 13 के बराबर में 0 और कॉमा x माइनस 11 के बराबर में 0। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए तो x के बराबर में +13 इधर आया तो -13, और x के बराबर में -11 इधर आया तो +11। अब लिखेंगे अतः पहले संख्या x बराबर, आप अधिकांश टाइम क्या करेंगे? प्लस वाला ही लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले संख्या x बराबर क्या है? 11, और दूसरी संख्या x प्लस 2 बराबर, x का मान 11 प्लस 2,
11 2 कितना होता है 13। एक ये आंसर हो गया और दूसरा ये हो जाएगा आपका जवाब। बनेगा? 7 का दूसरा बना लेंगे आप लोग। अब चलिए 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। बढ़ाया जाए, चलिए। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आप देखिए बाबू। 8 नंबर प्रश्न है 3 के 2 क्रमागत गुणज। गुणज क्या होता है? तो गुणज का मतलब होता है गुणा। किसका गुणा? नहीं, गुणज का मतलब हम सिंपल सी थॉट समझेंगे कि पहाड़ा। क्या? पहाड़ा। जब भी गुणज बोला जाए तो हम सिंपल सी भाषा में उसको समझेंगे पहाड़ा। ठीक है। कह रहा है कि 3 के लगातार 2 गो गुणज, यानी कि 3 का पहाड़ा आप लिख लीजिए पहले। जैसे 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15 लिखा गया। इसमें से कोई 2 गो लगातार संख्या आप उठाइए, कोई भी। 3 6, 6 9, 9 12 या 12 15, कोई भी 2 गो संख्या उठाइए। मान लेते हैं कि हम संख्या क्या ले लेते हैं, 6 और 9। प्रश्न कह रहा है कि 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है। कितना है? 180 है। कह रहा है कि 3 के 2 गो क्रमागत गुणज है, यानी कि 3 के पहाड़ा का 2 गो ऐसा संख्या है जो लगातार आता है। 3 के पहाड़ा में लगातार आता है, और जब हम उसको गुणा करते हैं, क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो उसका गुणनफल 180 आ जाता है। क्या आ जाता है? 180 आ जाता है। तो कह रहा है कि बताइए वो संख्या कौन सा है। सबसे पहले आप प्रश्न को समझें। प्रश्न कह रहा है कि जो संख्या है 3 के पहाड़ा में का है। किस चीज के पहाड़ा में का है? 3 के पहाड़ा में का है, और लगातार वाला है। जैसे 3 के पहाड़ा में 6 के बाद 9 ही आता है, तो 6 9 हो सकता है, या 9 अगर लेते तो 9 के बाद 12 आता है, तो 9 और 12 होगा, या 12 के बाद 15 आता है तो 12 और 15 होगा, 15 के बाद 18 आता है तो 15 और 18 हो सकता है। ऐसे ही 2 संख्याएं हैं, और जब उसको गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या आता है? 180 आता है। तो बताइए वो संख्या क्या है? तो सिंपल सी बात है, वो संख्या 12 और 15 है, क्योंकि 15 दहाई 150 और 15 दूना 30, 150 और 30 180 आ जा रहा है। लेकिन बनाएंगे कैसे, ये समझिए जरा। आप यहां देखिए, हम 2 क्रमागत संख्या के रूप में क्या लिए हैं हम यहाँ पे? 6 और 9। मान लीजिए इस 6 के जगह पर अगर हम ले लेते हैं x, क्या लेते हैं? x, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ देखिए, अगर 9 को हमें 6 के रूप में व्यक्त करना हो तो हम क्या लिखेंगे? 6 प्लस 3, तो दूसरा संख्या क्या मिलेगा? x प्लस 3 मिलेगा। मिलेगा ना? यानी कि जब 3 का गुणज का है, तो अगर आप एगो x ले रहे हैं तो दूसर का हो जाएगा x प्लस 3, तो तीसर का क्या हो जाएगा? x प्लस 6, चौथा क्या हो जाएगा? x प्लस 9, चौथा क्या हो, सॉरी पांचवा क्या हो जाएगा? x प्लस 12, यही हो जाएगा। लेकिन आपको लगातार दुइये को लेना है। क्या को लेना है? लगातार 2 संख्याएं लेना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे, माना के 3 के 2 लगातार गुणज, 2 लगातार गुणज क्या है? x तथा x प्लस 3 है ना? क्या है? तो पहला है x और दूसर का है x प्लस 3। x तथा x प्लस 3 है। तो प्रश्न से
प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जब आप इस दोनों को गुणा करते हैं, क्या करते हैं? दोनों का गुणा करते हैं, यानी कि जब आप x से x प्लस 3 में गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है? आगे बढ़ाया जाए, जब x में गुणा हुआ x का स्क्वायर, x से 3 में गुणा करेंगे तो 3x, इसको आप इधर लाइए तो माइनस में 180 के बराबर में 0। अब आप दो ऐसा संख्या ढूंढिए जिसको गुणा कर दे तो 180 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए? 3 आ जाए। क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो संख्या क्या है? 12 और 15 है। अच्छा ये बताओ, 15 में से 12 घटाएंगे तब 3 आएगा या जोड़ेंगे तब 3 आएगा? क्या? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। देखिए क्या करते हैं, जब 15 को एक्स में से हम 12 को एक्स घटाते हैं तब क्या आता है? 3 को एक्स। अब माइनस में 180 के बराबर में 0। आगे बढ़ाएंगे, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो कॉमन आएगा एक्स। एक्स आया कॉमन, एक्स से यहाँ का एगो एक्स कैंसिल और एगो एक्स बच गया, प्लस का प्लस, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ का बचा 15। यहाँ पर कॉमन क्या लेना है? तो -12, -12 लेना है ना। -12 से -12 कैंसिल, एक्स बचा, माइनस माइनस प्लस, और जब 12 से 180 में भाग देंगे तो 15 मरतबे के बराबर में 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? तो x प्लस 15। अगर ये कॉमन समझ में नहीं आता है तो इतना ही समझिए कि कोष्ट वाले को एक बार लिख देना है और एक बार बिना कोष्ट वाले को लिख दिया गया के बराबर में क्या है? ये 0 तो दोनों के लिए है, लिखेंगे हम क्या? तो लिखेंगे x प्लस 15 के भी बराबर में 0 है और x माइनस 12 के बराबर में भी 0 है। तो अब यहाँ पर x के बराबर में प्लस 15 इधर आया तो और यहाँ पर x के बराबर में ये -12 इधर आया तो अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर क्या है? x का मान लेंगे 12 तथा दूसरी संख्या x प्लस 3 के बराबर में। x का मान क्या लिए आप? 12 और प्लस 3 तो 12 3 15, यानी कि 12 और 15 इसका क्या है? जवाब है। बनेगा या नहीं? पक्का? ऐसा ही प्रश्न है, आप इस प्रश्नावली में 15 तक बनाकर लाएंगे। कहां तक? 15 तक।